हेलो एंड वेलकम। लॉ प्रोफेशनल्स के रूप में हम स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स और कंप्लीट कंप्लाइंसेस करके अपने क्लाइंट्स की सफलता के लिए डेडिकेटेड हैं। स्पेशली लेबर लॉ एक्ट्स जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC एंड परफॉर्मिंग पेरोल मैनेजमेंट। हम अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड HR सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि EPFO का नया रिवैम्प्ड ECR सिस्टम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिस्टम सितंबर 2025 से लागू किया गया है। इसको री इंजीनियर्ड ECR भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नए वैलिडेशंस एंड चेक्स लेकर आया है EPFO। सबसे पहला सेग्रीगेशन। अब रिटर्न फाइलिंग आपका सबमिशन और पेमेंट जनरेशन से सेपरेट हो चुका है। पहले प्रोसेस में आप ECR जनरेट करते थे और पेमेंट कैंसिल कर दिया करते थे, या फिर आपके पास मौका होता था नया चालान सबमिट करने का। पर इस न्यू रूल के तहत अब एक ECR जब अप्रूव हो जाती है, आपको पेमेंट करना बाध्य है। ECR के बारे में थोड़ा और बता दूं, ECR को हम इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि EPFO का एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन सबमिट करने का एक फॉर्मुलेटेड मेथड है। इस नए प्रोसेस में कुछ वैलिडेशन चेक भी लेकर आया है EPFO, ताकि इनकरेक्ट सबमिशंस को पहले ही पकड़ा जा सके और बात करेक्शंस की तरफ ना जाए। और तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द सेक्शन 7Q एंड 14B डैमेजेस पेमेंट, जो कि चालान लेट सबमिट करने पर आपको एज एन एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन रहता है। EPFO की लास्ट डेट पेमेंट करने की हर महीने की 15 तारीख है। नवंबर के ड्यूज़ आपके दिसंबर 15 तक सबमिट किए जा सकते हैं। अब इस नए ECR रिवैम्प्ड वर्जन में आपको ऑटोमेटिकली सारे लाइबिलिटीज़ 7Q और 14B की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके पोर्टल पे दिखाई देते हैं। और चौथा सबसे अच्छा और सबसे लेटेस्ट अपडेशन है फ्लेक्सिबिलिटी टूवर्ड्स सबमिटिंग रिवाइज्ड रिटर्न्स। रिवाइज्ड रिटर्न्स माने आप सप्लीमेंट्री चालान सबमिट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय का, जो कि पिछले महीने सबमिट नहीं हो पाया है, या आप उनका एरियर सबमिट करना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशंस के तहत आप वो भी रिविजन्स कर सकते हैं इस न्यू री इंजीनियर्ड ECR के तहत। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप फाइल और पे पहले एक साथ किया कर सकते थे। अब इस नए प्रोसेस में आपको पहले ECR सबमिट करनी पड़ेगी, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप उसे अप्रूव करते हैं तो उसका चालान पेमेंट जनरेशन के तहत कंप्लीट कर सकते हैं। इससे बेटर चेक्स और एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है और कंप्लायंस एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ से आगे की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ यूं ही बने रहें एंड स्टे ट्यून्ड।